नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, बहुत दिनों से आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर जी ये कट ऑफ को लेकर के वीडियो बना दीजिए कि मध्य प्रदेश पुलिस में कितना कट ऑफ रहेगा। जब भी मैं लाइव क्लास लेता हूँ तब भी आपका यही जवाब रहता है कि सर जी कट ऑफ बता दीजिए कि कितना कट ऑफ रहेगा और मुझे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज मैंने वो वीडियो बना दिया है और आप लोग इस कट ऑफ को देख करके अंदाजा लगा लीजिए कि कितना रहेगा और आपको फिजिकल की तैयारी करनी है या नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना। ठीक है, क्या रहेगा क्या नहीं। देखो, ये लिखा है एमपी पुलिस का 2025 का कट ऑफ है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन जानेंगे पिछली बार का कट ऑफ कितना रहा था, उसी को अंदाजा लगाएंगे और इस हिसाब से जो पेपर आ रहा है उस हिसाब से भी थोड़ा सा अंदाजा लगाएंगे। तो मेरे साथी को जो पिछली बार का जो कट ऑफ रहा था वो यूआर का रहा था 79। यूआर का वो 79 80 के प्लस के आसपास रहा था, क्योंकि लड़कियों का क्या है, थोड़ा सा कम जाता है लड़कों की अपेक्षा। तो मैंने एक मर्ज कर लिया था दोनों को लेकर के। तो 79 रहा था लगभग और ओबी से क्या रहा था लगभग 75 प्लस। और इनका अगर जिस किसी का 75 से अगर नीचे रहा है, सिलेक्शन तो हुआ था, उनको फिजिकल के लिए उसने बुलाया था, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या उनका 13% में हुआ था, होल्ड कर दिया गया था। तो इसलिए जो जिनके 75 प्लस नंबर थे वो से 87% में रहे हुए थे। ईडब्ल्यूएस का 70 रहा था, लगभग 70 या 71 के आसपास रहा था। कोई लड़कियों का भी 70 गया था जो ईडब्ल्यूएस में थे, लड़कों का थोड़ा बढ़ गया था हल्का सा 1-2 नंबर। और इसी हिसाब से एससी का गया था 68 से, क्योंकि मैंने देखा था जो बच्चे थे वो बता रहे थे कि सर जी मेरे 68 नंबर थे और कुछ उनके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ भी गए थे, किसी के घट भी गए थे। तो जिसके किसी के नंबर बढ़े तो उनका हो गया था, एक्चुअली में 68 नंबर पर हो चुका था। और यदि एसटी की बात करूं तो 58 नंबर पर, यकीन मानिए 58 नंबर पर एसटी वाले बच्चों का हो गया था। लड़के का हुआ था भाई, मैं उस लड़के से मिला भी था जिसका 58 नंबर पर हुआ था, समझ गया ना। तो ये उसका एसटी में हुआ था और 1-2 नंबर इसमें कम कर दीजिए, वो लड़कियों का हो गया था। अब मैं बात करता हूं इस बार की और पिछली बार की में। अंतर क्या रहा? अंतर ये रहा कि पिछली बार का जो पेपर हुआ था वो थोड़ा सा इजी था और इस बार जो पेपर हो रहा है वो थोड़ा अच्छा लेवल का पेपर हो रहा है, हार्ड लेवल का पेपर हो रहा है। तो इस बार लड़कों के नंबर आ नहीं रहे ज्यादा विशेष नंबर, अगर आपको पता चल रहा हो तो। क्योंकि पिछली बार अर्थमेटिक गणित का जो है ना अच्छा खासा लेवल रहा था और इस बार एडवांस का अच्छा लेवल रहा। तो इस वजह से लड़कों के नंबर बहुत डाउन हो रहा है और जिनकी जीएस भी उसने बहुत ज्यादा ही उल्टी सीधी उसने पूछ रखी है, तो उस वजह से भी दिक्कत आ रही है दोस्तों। अच्छा, तो यानी कि अगर देखा जाए तो पिछली बार का जो कट ऑफ रहा था उससे लगभग 1 या 2 नंबर का अंतर या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, लेकिन एक अपन अनुमान लगा सकते हैं, एकदम श्योर नहीं हूं कि इतने ही के आसपास ही कट ऑफ जाएगा। क्यों नहीं हूं श्योर? श्योर इसलिए नहीं हूं, कारण उसका ये है कि जब तक पूरा का पूरा पेपर नहीं हो जाएगा तब तक कट ऑफ बताना ये गलत है, लेकिन एक अपन अंदाजा लगा रहा है बस ओनली। तो यूआर का कट ऑफ अगर देखा जाए 2025 का हिसाब से तो 76 के आसपास होना चाहिए। 76 के आसपास होना चाहिए किसका? 76 का जो कट ऑफ है वो होना चाहिए यूआर का इस बार के जिस हिसाब से पेपर आ रहा है। क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले मैंने देखा उनका जो एग्जाम था वो बहुत इजी आने लगा, फिर से कठिन आने लगा और शुरू में तो उसने हार्ड दिया ही था। तो इस हिसाब से उनका कट ऑफ जो है ना 76 के आसपास रहेगा। और ओबीसी का अगर कट ऑफ देखा जाए तो 72 के आसपास तो रहेगा लड़कों का और इससे जो नीचे रहेगा 70 के आसपास जो रहेगा वो लड़कियों का कट ऑफ रहेगा। यानी कि अगर इतने नंबर आपके हैं तो आप रनिंग करना शुरू कर दीजिए, इसमें कोई वो नहीं है। अगर भाई मान लो अगर तुम्हारा इतने नंबर पर नहीं हुआ, इससे अगर ज्यादा चली गई 1-2 नंबर पर, तो कौन सा तुमको नुकसान हो रहा है? बॉडी फिटनेस के लिए बढ़िया है, स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है, फिजिकल करना हो तो इससे अपना कोई घाटा नहीं है। थोड़ा बहुत इतना इतना अपना बैलेंस बनाते रहो, थोड़ी रनिंग इतनी करते रहो कि अगर एकदम से मान लो तुम्हारा हो भी जाता है तो मैं एकदम से तकलीफ नहीं होगी उस बात से कि मैंने बिल्कुल भी फिजिकल नहीं किया, अब कैसे एकदम से बेस बनाऊं, कैसे एकदम से रिदम बनाऊं। तो इन सारी चीजों से आप परेशान नहीं रहोगे, ठीक है ना। अच्छा, ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो 69 के आसपास जो है ना कट ऑफ रहेगा। ईडब्ल्यूएस का रहेगा 69 के आसपास। तो दोस्तों, ईडब्ल्यूएस वाले तो देखो क्या होता है, एससी के आसपास ही उनका कट ऑफ जाता है, थोड़ा बहुत अंतर रहता है, ठीक है ना। और एससी की अगर मैं बात करूं तो एससी का देखो भाई 65 पे आराम से हो जाएगा। 65 नंबर पर आराम से एससी वालों का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कारण उसका ये क्योंकि 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में गलत दे रहा है वो।
तो वो तो तुम्हें मिलना ही मिलना है बोनस नंबर। उसके अलावा अगर तुम्हारी शिफ्ट कहीं कठिन पड़ी हो तो उसमें नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर बढ़ सकता है। तो इस वजह से आपका एससी में इतने नंबर पर 65 पर हो जाएगा आराम से। तो दोस्तों अगर आपकी 65 के आसपास नंबर है तो आप रनिंग करना चालू कर दीजिए। और एसटी का 57 पर, अगर लड़कियों के 55 और 56 के आसपास नंबर हैं एसटी कैटेगरी से, तो फिर वो अपना फिजिकल करने लगे, वो बिल्कुल बैठे ना। समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा अपना आज का कट ऑफ, मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपके नंबर कितने हैं परीक्षा में और कितने नहीं रहे। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, लोगों के आप नंबर सुन रहे हैं, कोई बोल रहा है मेरे 88 नंबर आए, कोई बोल रहा है मेरे 85 नंबर आए। ये देखो, ये जब सिर्फ भ्रम है। क्यों भ्रम है? लोग कैमरे के सामने आकर के बोल देते हैं कि मेरी जो पॉसिबिलिटी वो थोड़ी खराब ना हो जाए, मेरी जो है ना वो इमेज खराब ना हो जाए, इस वजह से वो थोड़े से नंबर ज्यादा वो बोल देते हैं। लेकिन एक्चुअली में जो नंबर देखा है ना उसने स्क्रीन पर, उसके नंबर का कमी हो। समझ रहे हैं ना। तो इस हिसाब से उन पर मत जाइए, रियल नंबर देखिए कितने नंबर हैं और कितने नहीं है। तो दोस्तों अगर आपके ऐसे आसपास नंबर हैं तो आप जरूर फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।